ओम सुप्रभात। सादर नमस्ते। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति और आशीर्वाद से संचालित दैनिक योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो आराम से बैठ जाएंगे, आसन का चयन करते, सिद्धासन में बैठ मेरुदंड सीधा, आंखें सहजता से बंद, कोमलता से बंद दिया, सहज पूर्वक ईश्वर स्तुति, भगवान की उपासना। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ओम का लंबा उच्चारण 3 बार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सं ओमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। खड़े होकर योगिक अभ्यास करते, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर योगिक अभ्यास। थोड़ा सा ताड़ आसन कर लें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचने वाले अभ्यास। एक बार पुनः फिर अभ्यास को दोहराते हुए ताड़ आसन, सांस करते हुए और सांस लेते, हथेलियां ऊपर की तरफ, पंजे की बल आ जाते हैं तो पैरों में थोड़ी दूरी, नाम है तिर्यक ताड़ासन। हाथ पूरा ऊपर, हथेलियां ऊपर की तरफ, साइड में तिर्यक ताड़ासन। और बाएं तरफ और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे को निहारते हुए दाहिने से पीछे की तरफ और बाएं। योगिक जोगिक का अभ्यास, 12 आसन 12 पोज। कुछ स्वामी जी महाराज जी ने संधि संचालन का खड़े होके सरल सहज पैकेज अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास को देते हुए धीरे धीरे चलने वाले अभ्यास। हाथ धीरे धीरे ऊपर, पैर धीरे धीरे ऊपर, हाथ और पैर धीरे धीरे। और पूरा हाथ सीधा ऊपर की तरफ, एड़ियां पीछे निकलने से लगती हुई, कमर पे हाथ, घुटने आगे और ऊपर की तरफ आते हैं।
इसी कड़ी में आगे चौथा अभ्यास। धीरे धीरे बैठने वाला। और अब पैरों में दूरी, हाथ सामने, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बायां पैर सीधा, वापस और बाएं तरफ, पुनः दाहिने पैर पे अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा बैठते हुए बायां पैर सीधा और वापस, ऐसे ही बाएं पैर, वापस, कमर पे हाथ, दाहिनी तरफ घूमते हुए दाहिना पैर मुड़ा, बायां सीधा, दृष्टि सामने, वापस और बाएं तरफ ऐसे, वापस, दाहिने पैर पे पूरा बैठते हुए बायां पैर सीधा, दृष्टि से, वापस और बाईं तरफ, वापस। एक और अभ्यास, सीने को खोलते हुए वक्ष विकासक आसन, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, थोड़ी थोड़ी योग, दिन भर कर्म योग। आगे त्रिकोण आसन, दोनों हाथ सीधा, दाहिना हाथ दाहिने पैर पे, बायां हाथ सीधा कान से लगा होगा, रुकेंगे कुछ देर और वापस थोड़ी 1 घंटा जो भी आपको समय निकाले और स्वयं को स्वस्थ होने के लिए कुछ योग के अभ्यास अवश्य करें। अब करेंगे कोणासन, दाहिना हाथ बाएं पैर पे, बायां हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर, और वापस बाएं दाहिने पर, दाहिना ऊपर, दृष्टि ऊपर, छोड़िए। अब करेंगे पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन, दोनों अभ्यास एक साथ। हस्तोत्तानासन, सांस को भरते ऊपर, सांस छोड़ के आगे, पादहस्तासन। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराते हुए आगे, हाथ ऊपर और साइड से नीचे। आगे करेंगे पीटी, 1 2 3 4, गति के साथ, और साइड में। आगे कमर पे हाथ, पैरों में थोड़ी दूरी, कंधे के समांतर, और कमर को गोल गोल घुमाते हुए 1 2 और 3, बैक, वापस 3 2 और 1। हथेलियां घुटने पर, पैर मिला हुआ घुटने को, 1 2 3, बैक 3 2 और 1। आगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। पहला अभ्यास नमस्कार मुद्रा या प्राणायाम आसन, सांस की गति सामान्य। दूसरा सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, हस्तोत्तानासन, आगे पादहस्तासन, सांस को छोड़ते हुए दाहिना पैर पीछे,
नाम है अश्व संचालन आसन, बायां पैर और दोनों हाथ साइड में, हथेलियां जमीन पर। अब यही करते हैं, बाएं पैर को पीछे हिलाते हुए नाम पर्वत आसन, और आगे अष्टांग प्राणायाम आसन, 8 अंग जमीन के प्राणायाम की स्थिति। पुनः फिर भुजंगासन, वापस पुनः फिर पर्वतासन, बायां पैर आगे सस्व संचालन आसन, सांस छोड़ते हुए आगे पादहस्तासन और हस्तोत्थान आसन, सांस भरते हुए नमस्कार मुद्रा प्राणायाम आसन, सांस की गति सामान्य। पुनः फिर दोहराते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और करेंगे आज कंधे का दर्द, पीठ का दर्द, हाथ की हथेलियों में, कलाइयों में, उंगलियों में दर्द के लिए विशेष अभ्यास, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिक फीजर, शोल्डर, कंधे जाम हो जाते हैं, थायराइड आदि की समस्या के लिए योग का अभ्यास, घुटने का दर्द, कमर का दर्द आदि समस्याओं के लिए योग। पहला हाथ सामने, उंगली के पोरों को बलपूर्वक मोड़ना और बाहर की तरफ खींचना, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी कड़ी में हथेलियों को नीचे, सांस छोड़ते हुए सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ सीधा हथेलियां ऊपर की तरफ, कंधे के समांतर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कलाइयों को गोल गोल घुमाते हुए। 1 2 3 4 और 5 बैक। 5 4 3 2 1। वेट लिफ्टिंग, सांस भरते हुए हथेलियां कंधे पर, सांस छोड़ते सामने। 1 2 3 4 और हाथ साइड से, कंधे पर हथेलियां, आगे कोहनियां मिली हुई, कोहनियों से गोल गोल वृत्त बनाते हुए। 1 2 3 4 और 5 बैक। उल्टा 5 4 3 2 और 1। हाथ को ऊपर, विपरीत हाथ से हाथ की कलाइयों को पकड़ते हुए दाहिनी तरफ खींचेंगे। बायां हाथ सीधा और बाएं तरफ खींचेंगे, दाहिना हाथ सीधा। पुनः फिर दाहिनी तरफ और बाएं। उंगलियों को आपस में डालते हुए सिर के पीछे लगाएंगे, अंदर सांस भर के विपरीत दबाव, एंटीप्रेशर, कंपन महसूस करें। मस्तिष्क के लिए सूक्ष्म ज्ञान का अभ्यास।
और आगे भी ऐसे अभ्यास माथे पर। पुनः फिर पीछे और आगे। दाहिना हाथ दाहिने तरफ कान के पास, अंदर श्वास भर के विपरीत दबाव, इंटीग्रेशन। अपनी सेवा अपने हाथ, पराधीनता में जीना दुख है, और सेवा लेना भी पाप, सेवा लेना पुण्य के बराबर है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्य को स्वयं करें, स्वयं में जिए, पाप के भागी ना बने। तो गर्दन के लिए अभ्यास, ठुड्डी को आगे, ठुड्डी कंठकोप में लगी, सांस को बाहर छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे। और आगे। पीछे समान स्थिति, ठुड्डी दाहिने कंधे से पीछे की तरफ, वापस और बाएं तरफ, वापस दाहिने तरफ, वापस बाएं, कान की लड़ी को कंधे से लगाते हुए दाहिने तरफ, वापस और बाएं। पुनः दाहिने और बाएं। समान स्थिति, गर्दन को गोल गोल घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए ठुड्डी आगे, सांस भरते हुए दाहिने से पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 और 3 और विपरीत बाएं। 1 2 3। कंधे को गोल गोल घुमाते हैं। लास्ट अभ्यास स्विच व्यायाम का। 1 2 और 3 3 2 और 1। आगे करेंगे इसी कड़ी में, बैठ के करेंगे कुछ अभ्यास। पहले करेंगे हम पीछे जाने वाले, नाम है अर्ध चंद्र आसन। और इसी कड़ी में एक और अभ्यास, नाम है उष्ट आसन। दाहिना हाथ दाहिने पैर के पास, बायां हाथ बाएं पैर के पास, वापस और शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए आगे वाला अभ्यास, नाम उसका है गोमुख आसन। पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द आदि समस्याओं के लिए योग, कमर का दर्द आदि। वापस और दाहिने पर बायां, घुटना डालते हुए दाहिना हाथ नीचे बाएं, गोमुख आसन। और एक अभ्यास और वज्रासन की स्थिति में ही, अर्थ मत्स्येंद्र आसन। दाहिना पैर मोड़ते हुए
दाहिने तरफ जाएंगे, बाएं हाथ को क्रॉस करके पीछे की तरफ। वापस। और बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे, दाहिने हाथ को क्रॉस करते हैं। छोड़ देते हैं और पीठ के बल आ जाते हैं। करेंगे मकर आसन का अभ्यास। आराम से पहले तो विश्राम कर ले, बायां हाथ पे दाहिना हाथ डालते हुए पैरों में दूरी एक तरफ सो जाते हैं। सांसों सामान्य गति से चलेंगी। और आगे कोहनियां जमीन पर, हथेलियां आपस में मिली हुई, एक एक पैर एड़ी कमर पर लगती हुई। दोनों पैर से भी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। आगे करेंगे इसी कड़ी में भुजंग आसन का अभ्यास। 3 पोज होंगे भुजंगासन के। पहला अभ्यास फर्स्ट पोज, दोनों हाथ साइड में, पैर के अंगुष्ठ आपस में मिले होंगे, सांस भरते ऊपर। महसूस करें पैर के का पूरा अभ्यास, कंधे और पीठ का दर्द, कमर का दर्द आदि समस्याओं के समाधान के लिए योग। दूसरा पूर्ण भुजंगासन, बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, हाथ सिर को ऊपर की तरफ। वापस। और लास्ट अभ्यास तिर्यक भुजंगासन, तीसरा। 3 पोज हो गए आपके भुजंगासन का। सांस भरते ऊपर, दाहिने से बाएं पैर की एड़ी देखते हुए तिर्यक भुजंगासन। वापस बाएं तरफ से दाहिने, सांस भरते ऊपर। वापस। और इसी में कर ले एक और अभ्यास मकर आसन का। इसका भी 2-3 पोज कर लेते हैं आज। बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ, बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ सामने, दाहिना हाथ बायां पैर और सिर एक साथ उठता, खिंचाव वाले अभ्यास। जबरदस्त अभ्यास। पैर सीधा, हाथ सीधा ऊपर खींचा हुआ। साटिका पेन आदि में उपयोगी। दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ सामने और दाहिना पैर पीछे की तरफ, सीधा पैर उठा हुआ। वापस दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, सिर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, हथेलियां नितंब से नीचे। और एक और अभ्यास शलभासन के। दोनों पैर एक साथ ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। शलभासन 3 भाग में हो गया, भुजंगासन 3 भाग में हो गया। और कर लेते हैं धनुरासन का भी अभ्यास।
छोड़ देते हैं। 4 अभ्यास पेट के बल और 4 अभ्यास पीठ के बल, और आगे देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहले करेंगे कमर दर्द के खास अभ्यास मरकट आसन। पैर को मोड़ते हुए एड़ियां नितंब के पास, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों पैर एक साथ, घुटना घुटना पर एड़ी एड़ी से लगा हुआ, पैर के अंगूठ आपस में लगे हुए, सिर की स्थिति विपरीत। मरकट आसन पार्ट 1। दो पोज मरकट आसन के भी हो जा रहे हैं। ऊर्जा जब बनती है तो काम करने में आनंद आता है। ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो काम छिन्न भिन्न हो जाता है, मन अशांत सा हो जाता है। योग करें, शरीर को ऊर्जावान बनाएं, बीमारियां बुराइयों से दूर हों, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग आपके साथ। पार्ट 2 पैरों में दूरी, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पैर की एड़ी पर, सिर की स्थिति विपरीत। वापस, और ऐसे बाएं तरफ भी। ये एक अभ्यास और करते हैं, नाम मत्स्य आसन। पद्मासन लगा लेते हैं। ये हुआ मत्स्य आसन का अभ्यास। अभ्यास को पूर्ण हो जाने पर पानी में हम तैर रहे हैं, इस आसन को लगा के आराम से तैरते रह जाते हैं, शरीर नहीं डूबता है। तो इसी कड़ी में आज हम करेंगे द्विचक्रिक आसन या साइकिलिंग। साइकिल का पोडिल चलाना छूट गया, बीमारियां चारों तरफ से घेर ली, और विपरीत थोड़ी थोड़ी अभ्यास। और पादवृत्त आसन करेंगे, एक एक पैर सीधा गोल गोल घुमाते हुए, 1 2 3 4 और 5, बैक विपरीत, 5 4 3 2 और 1 विपरीत, अर्थात बाएं पैर से भी पादवृत्त आसन, एक एक पैर से अभ्यास। 1 2 3 4 और 5, एंटिकला विपरीत, 5 4 3 2 और 1। आगे करेंगे चक्रिक आसन। शरीर का आकार चक्र माने पहिया जैसा, ऊपर की तरफ उठती एड़ियां नितंब के पास, हथेलियां कंधे के पास, उल्टा ऊपर की तरफ उठने। और सहजता से धीरे धीरे नीचे वापस। और करेंगे 100 आसन। 100 आसन, श्रम के बाद विश्राम, काम के बाद आराम। योग के द्वारा शरीर के अंगों पे जो लाभ मिल पा रहा है, मिला, स्वीकार करें कि भगवान की दी हुई असीम शक्ति
हमारे अंदर ही तो विद्यमान है, बाहर कहाँ खोज रहे। अपने द्वारा स्वयं को जागृत करे। चित जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ब्रह्मांड की रचना पंच तत्वों से, पंच तत्वों का संघात हमारा शरीर है। तो अंदर ही ढूंढे, अंदर ही पाएंगे सुख और संतोष, सब अंदर है। जाकी रहे भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तैसी। आदमी जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। अपने अंदर तो दोनों विचार है, असुरत्व और देवत्व। अच्छे कार्यों को करते हैं तो हम देवतुल्य हो जाते हैं, और गड़बड़ कार्यों को करते हैं तो असुरत्व हमारे ऊपर प्रभारी हो जाता है। तो विचार तो हमको स्वयं करना, हमको बनना क्या। हाथों को सहजता से ऊपर उठाएंगे, आंखों पे स्पर्श, सहजता से आंख खोलते हुए पैर को मोड़ेंगे, बाएं करवट दाहिने हाथ का सहारा ले। चलिए करेंगे प्राणायाम। प्राण धने आयाम, प्राण माने जीवन शक्ति, आयाम मतलब क्रिया को चलाने वाला। भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को पूरा फेफड़े में डायफ्राम तक भरना और बाहर निकालना। एक संकल्प। ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद मेरे सांसों के साथ शरीर में समाहित हो रही। मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। हर आ रही सांसें मुझे जीवन दे रही, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ रही है। आगे करेंगे हम लोग कपाल भाती प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ने का अभ्यास, जैसे नाक साफ करने वाले अभ्यास। और शरीर में वाह मथाड़ चले तो तेव नरक लई जाए कि मन मुड़ा भी समझा। मन को कैसे समझाए? मन बुद्धि आत्मा। मन में विचार आते हैं तो पहले अपने बुद्धि से निर्णय कर ले, वास्तव में हमको करना क्या है। सत्य असत्य का निर्णय कर ले, असुर और देवत्व के अनुसार अपना निर्णय ले। आइए कपालभाति प्राणायाम एक भजन के साथ।
मन बड़ा किस विधि समझाऊं। आगे करेंगे हम लोग। वह प्राणायाम का अभ्यास अभी कर लें। वाह का मतलब बाहर, प्राण मतलब प्राण अर्थात सांस को बाहर लगा के 3 बंद लगते। टूटी कंठकूप में लगाया, पेट को सिकोड़ कर पीठ में लगाया, नाभि से नीचे वाला पैर खींच के रखा, तीनों बंद एक साथ महाबंद। बंद हटाते हुए समान स्थिति, पुनः फिर और अंतिम बार। करेंगे सहाय क्रिया, इसका नाम है अग्नि सहाय क्रिया। सांस को बाहर निकाल के फिर पुनः फिर अभ्यास को दोहराते हुए और अंतिम बार अभ्यास अग्नि सहाय क्रिया। और आगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ के अंदर सांस भरते, क्षमता अनुसार रोकते, दाहिने नासिका बंद करके बाएं से सांस को बाहर। पुनः फिर दोहराते हुए और अंतिम बार अभ्यास।
करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिनी नासिका बंद करेंगे। सबसे पहला सांस बाएं नासिका से लेना। जिनके हृदय हरि ओम बसे,
आगे करेंगे ध्यान के प्राणायाम जैसा प्रत्येक दिन करते हैं। अभ्यास तो ही सब होता, थोड़ा कहीं कहीं चेंजिंग हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां नासिका के मूल पर और कान। भ्रामरी पुनः फिर आखिर सहजता से बंद दोनों हाथ ध्यान। उद्गीत प्राणायाम। ओम का लंबा उच्चारण, अंदर सांस पर की सांस करेंगे। बड़ा ध्यान प्राणायाम। परमपिता परमात्मा को ध्यान से नासिका के अग्रभाग पर दान आती जाती हुई सांस को करना। हाथों को ऊपर उठाए, आंखों के स्पर्श चेहरे पर, शांति पाठ। ओम गौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति सर्वम शांति शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। योग करें, स्वस्थ रहें, अपने अंदर अपने छिपे आंतरिक शक्ति योग को जगाएं। बस यही शुभकामनाओं के साथ आभार और धन्यवाद। आप लोग योग करें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगल हो, उत्सव हो जाए, शांति और आनंद के साथ आप करें।